बोलो जोड़े हैं। तो उसकी अम्मा भी कोई होगी ना सर्व संबंधों के बीच में। कौन है? हैं? हैं? शिव। शिव अम्मा, शिव बिंदु, शिव आत्मा, प्योर आत्मा, जिसमें देवहान का नाम निशान नहीं है। वो देवहान नहीं तो काम विकार होगा? होगा तो शिव का नाम क्यों ले लिया बेचारे का? है? ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा। अरे बाप रे, और 450 करोड़ के बाद का नंबर डाल दिया। नहीं 450 करोड़ नहीं, 4.5 लाख के बाद उसका नंबर डाल दिया है। हाँ, जिसे बाबा कहा जाता है उसमें देह भान रहता है या नहीं रहता है? जब तक शिव प्रवेश करे है। तो देह भान जिसमें रहता है वो ही तो देह भान केवल के ऊपर कंट्रोल करेगा। जिसमें सबसे जास्ती आत्मा में आत्माभिमान होगा वो आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करेगा। तो आत्माओं का बाप कौन? शिव। और देवान वालों का बाप कौन? शिव बाबा की जगदम्बा? शिव बाबा। तो इसलिए जगदम्बा दुनिया की सबसे जास्ती बड़ी अम्मा, अब्बा नहीं, अब्बा नहीं, अम्मा। अम्मा, माँ में ज्यादा देवान होता है कि बाप में ज्यादा देवान होता है? देह का होना ज्यादा किसको होता है? माताओं में, कन्याओं में। तो वो सब देवभान वालों की क्या है? अम्मा है। इसलिए सब बच्चों के ऊपर कंट्रोल करेगी अंत तक की नहीं करेगी? है? करेगी बस। है? अच्छा, सब देवभान जिसमें होगा वो पहले गिरेगा या काम विकार जिसमें होगा वो पहले गिरेगा? पहले कौन गिरेगा? पहले देवान गिरता है, उसके बाद अब आत्माओं के बीच में आ जाओ। आत्माएं जितनी है जिसमें शिव भी पार्ट बजाने वाली आत्माओं में है, उन आत्माओं में सबसे पहले कौन गिरेगा? शिव तो आता भी है नीचे, नीचे से नीचे गड्ढे में आता है, फिर भी गिरता तो उसकी तो बात ही नहीं। फिर है? हाँ, क्यों गिरती है? है? रावण बनता है, और रावण तो 10 शीश को कहा जाता है। 11वें शीश को रावण तो नहीं कहा जाता, लेकिन जो 11वां शीश है 10 शीशों की अम्मा कहो, बाव कहो, माई बाप है या नहीं है? कौन है? गधा। गधा बाप है? हाँ, अम्मा है। तो गधे में सबसे ज्यादा देवान होता है। क्या? सबसे ज्यादा देवान गधे में होता है। इसका प्रूफ क्या है? हाँ, गधा जो है ना देवान की मिट्टी में इतना ज्यादा आसक्त रहता है, जहाँ चिकनी चिकनी मिट्टी देखी डांस करता है। तो देखो जो देवान है ना वो पहले गिरता है, देवान वाला या काम विकार वाला पुरुष पहले गिरता है? इसका प्रूफ क्या? शास्त्रों में इसका प्रूफ क्या? अरे देखो, 2 चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। एवर लास्टिंग 2 चीजें कौन सी हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता? प्रकृति और पुरुष। इस सृष्टि पर
सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सारे विनाश को पाएंगे, लेकिन प्रकृति, पृथ्वी रहेगी कि नहीं? पृथ्वी फिर भी रहेगी। तो वो अम्मा है सबकी। क्या? सबकी अम्मा है। और उसका कंट्रोल करने वाला पुरुष कौन है? प्रजापिता पुरुष। राम के भक्त हीन के बंदे है सब आंखों के अंधे। इसने बताया, तुमने बोला ये शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो पहले क्या गिरता है? देवभान गिरता है, माता गिरती है, या पहले बाप गिरता है? शास्त्रों में प्रूफ बताओ। हाँ, एडम ईव की जो कहानी है वो सभी धर्मों की है। जो पक्का 100% पुरुष, पुरु माने शरीर, पुरु माने शरीर, और श माने शेते, आराम करता है, माने कोई उद्वेग पैदा नहीं होता, कोई चंचलता उसमें नहीं आती। किसमें? शिव में। प्रकृति के पुतले में आता है, अव्वल नंबर पुतले में भी आएगा तो भी उसमें कोई चंचलता नहीं आती। तो वो कौन है? शिव, ज्योति बिंदु, जो कभी देह बनता ही नहीं, देह भान के, देह के प्रभाव में आता ही नहीं। अच्छा, फिर कौन आता है उसके मुकाबले? अभी बोला सबसे ज्यादा देह भान वाली आत्मा कौन है? है? हर बात में शिव, देह भान वाली आत्मा शिव है। ईव, जगदम्बा। तो जगदम्बा वाली आत्मा कौन? जगदम्बा वाला शरीर कौन? हाँ, आत्मा है ब्रह्मा वाली, जो चंद्रमा के रूप में प्रवेश है, वो सारा कार्य कराती है, महाकाली का। छिहत्तर से लेकर के और 40 वर्ष तक खास और आम विरोध भी खास कौन से सन का रहता है? कब तक वो आत्मा मुकाबला करती है? वो ब्रह्मा वाली आत्मा बुद्धियोग से पूरा कब समझती है? 18 तक समझती है, माना 2018 तक बालिग बनेगी, उससे पहले है नाबालिग, बच्चा बुद्धि है। तो जब तक बच्चा बुद्धि उसकी समझ में आता ही नहीं मेरा बाप कौन है, उसके बाद समझ में जब आ जाता है तो उसकी पढ़ाई शुरू होगी या उसकी पढ़ाई पहले से ही शुरू है? है? शुरू हुई। जब बाप टीचर सदगुरु को पहचाना तभी तो पढ़ाई शुरू होगी। तब तक तो देव वालों से पढ़ेगी ना। अम्मा से पढ़ेगी कि बाप से पढ़ेगी? अम्माओं से पढ़ती रहती। बच्चे जो हैं वो जैसे उसके उनके नक्शे कदम पे चलती है बच्चों पे। माँ जो है जब तक बाप को अच्छी तरह से एवरलास्टिंग मृत्यु पर्यंत तक न पहचाने कि मेरा जन्म जन्मांतर का आशिक कौन है, तब तक नहीं पहचानेगी, तब तक वो बच्चों के कंट्रोल में चलेगी।
या उस आत्मा के कंट्रोल में चलेगी? बच्चों के कंट्रोल में चलती है। तो कब तक चलेगी? है? हाँ? तो कोई टाइम, कोई वर्ष? 2018 40 वर्ष पूरे होंगे। 2018 कहो 17 कहो, एग्जैक्ट नहीं बताते। तो 40 वर्ष पूरे होने तक वो आत्मा बच्चों के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि बाप तो पहचाना नहीं। बच्चों के कंट्रोल में तो बच्चों की बुद्धि सीमित है या असीम है? प्रजापिता भी उसका क्या है? जो ईव है उसका संबंध प्रजापिता के साथ क्या है? क्या? पति का संबंध है। तो जो पति का संबंध है वो संबंध भूल गया, अप्रभावित हो गया उसकी बुद्धि में। किससे प्रभावित होती है? बच्चों से प्रभावित होती है। कब तक प्रभावित होती है? क्यों? बाप को पहचाना नहीं। और जब बाप को पहचान लिया तो उसकी पढ़ाई शुरू होगी। पहचाने नहीं तो किससे पढ़ेगी? अरे बाप को नहीं पहचाना, शिव बाप को नहीं पहचाना, प्रजापिता को नहीं पहचाना, जो इस सृष्टि का हीरो है, तो किससे पढ़ेगी? मुख्य पढ़ाई किससे पढ़ेगी? हाँ, ब्रह्मा से पढ़ती है। ब्रह्मा को ही वो भगवान मानती है। अभी भी जगदम्बा वाली आत्मा जो सारे जगत की माँ है, वो किससे पढ़ाई पढ़ रही है? किसको भगवान मानती है? पति परमेश्वर किसको मानती है? कृष्ण को। और ओरिजिनल कृष्ण को भगवान मानती है या डुप्लीकेट कृष्ण को भगवान मानती है? डुप्लीकेट कृष्ण को। नंबर 2 का जो कृष्ण है ना, जैसे कोई कारखाने में माल बनता है ना, एक होता है असली माल, और फिर बाद में दूसरे लोग आते हैं वो नकली बनाना शुरू कर देते। जैसे कोको कोला कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी, असली माल बनाती थी। फिर उसके बाद वो कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया। कंपनी उठ के गई। फिर क्या आई? अभी कोको कोला है या नहीं है? है। कोको कोला कंपनी है? कैसे? नाम तो वही है, कोको कोला। तो जब नाम वही है तो काम वही होगा ना। नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार। तो बताओ, कलयुग में तो उल्टा हो जाता है कहीं कहीं। है बंसी न पुंगो, नाम है बंसीधर। जल की न बूंदो, नाम है गंगाधर। ऐसे होता कि नहीं? तो जिनका नाम गंगाधर है, जिनका नाम बंसीधर है, वो हैं? ऐसे ही बेहद के हिसाब से, जो बेहद ज्ञान है उसके हिसाब से दुनिया में और खास भारत में बंसीधर कौन सी आत्मा को समझते हैं? कौन सा कृष्ण? डुप्लीकेट या असली? डुप्लीकेट कृष्ण कौन से युग का? जब सतयुग कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, एवर लास्टिंग। कब तक कहा जाता है सतयुग? एवर लास्टिंग। 100% सतयुग कब तक है? आज से कितने हजार वर्ष पहले तक एवर लास्टिंग सतयुग रहा? तुम्हारी कोई नहीं गई थी। बताओ 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 बताओ। अरे
थोड़ा इशारा दें, दे। 16 कला संपूर्ण कब तक गाया जाएगा? है? नहीं, कलाएं तो तब गिरती हैं जब राधा कृष्ण वाली आत्मा का स्वयंवर गाया जाता है। क्या? स्वयंवरण कर लिया। जन्म लेने से कलाएं कम होती हैं बच्चे की, या शादी होने के बाद कलाएं कम होती हैं? तो राधा कृष्ण की जब सगाई होती है, एक दूसरे से बुद्धि योग का, वाइब्रेशन का लगाव, एंगेजमेंट हो जाता है ना, तो कन्या का बुद्धि योग कहाँ चला जाता है? पति के साथ। तो एंगेजमेंट कहो, शादी कहो, बुद्धि योग कहो, वो जब से हुआ, शादी किया तो पक्का हो गया, एंगेजमेंट किया तो टूट भी सकता है। तो अगर मान लो एंगेजमेंट पक्का रहता है तो बुद्धि योग से गिरती कला, मन बुद्धि से गिरती कला शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही एक्यूरेट सतयुग कौन से सन तक कहेंगे? है? अरे 36 में जन्म होता है। जन्म किसका होता है? सतयुगी राधा कृष्ण का जन्म 2036 में होता है। हाँ, 37 में होता है। चलो 37 ही सही। कब होता है बताओ भाई? 2036-37 है? अच्छा, जो जन्म होता है वो शरीर का होता है या आत्मा का होता है? शरीर का होता है। तो शरीर को तुम आत्मा समझते हो? अरे देवानी, राम राम राम। कहते हैं हमारे अंश ज्ञान में, और कहते हैं कृष्ण का जन्म होगा 2036-37 में। शरीर का जन्म होता है या आत्मा का जन्म होता है? शरीर का। तो फिर किसको प्रधानता देंगे जन्म के लिए? लेकिन आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं है। हाँ, आत्मा जब अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करे, कम से कम उस आत्मा की अपनी बुद्धि में तो ये पक्का हो जाए, निश्चय बुद्धि बन जाए, मैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा हूँ? पहला फर्स्ट। तो कौन हुआ? 2018। हाँ, 2018 में कहेंगे पक्का जन्म। शिव अकेला आता है या बच्चों के साथ आता है? बच्चों के साथ आता है। अभी तो इस दुनिया में चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस ब्राह्मण हो, कोई भी ब्रह्मा की औलाद अव्वल नंबर की कैटेगरी के ब्राह्मण हो, एक भी नहीं है जिसको पक्का निश्चय हो कि वो त्रिमूर्ति कौन है। अगर है तो उसकी पहचान क्या है? क्या? यहाँ ध्रुव तारे की बात हो रही है या ध्रुव तारे के आसपास चक्कर काटने वालों की बात हो रही है? वास्तव में ध्रुव तारा सूर्य तो नहीं है। वास्तव में सूर्य कौन है? शिव जब प्रवेश करे तब कहा जा सकता है
जैसे गीता में लिखा है, मैंने पहले पहले ज्ञान किसको दिया है? सूर्य को दिया। तो जब ज्ञान मिला तब बुद्धि में बैठा मेरा ये पार्ट है। तो कब ज्ञान मिला? है 76 में ज्ञान मिला। दोनों को मिला या एक को मिला है? अरे प्रवृत्ति मार्ग का बीज है या निवृत्ति मार्ग का बीज है? प्रवृत्ति मार्ग का बीज है। तो दो दल है ना। तो किसको मिला है? लक्ष्मी को मिला। दोनों को इकट्ठा मिला है? हाँ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण को जन्म मिला। तो अब यहाँ बात किसकी हो रही है? नारायण की हो रही है कि लक्ष्मी की हो रही है? पति की हो रही है या पत्नी की बात हो रही है? अरे जगत पिता की बात हो रही है या जगदम्बा की बात हो रही है? अरे अभी किसकी बात हो रही थी? हैं? अरे देह पहले गिरती है, देहभान पहले गिरता है, उसकी बात हो रही थी ना। है? जगदम्बा की बात हो रही थी। तो वो जगदम्बा कौन है? कौन है जो पहले? नाम बता दिया अभी अभी तुम लोगों ने नाम बताया है। कौन है जगदम्बा? ईव। ईव माना सारे जगत की अम्बा। हवा। मुसलमान लोग उसका नाम क्या देते हैं? हवा। हवा नाम किस क्यों देते हैं? जब बच्चों को नहीं मानते हैं बच्चे, तो अम्माएं बच्चे को थोड़ा डर पाती है। कैसे डर? हवा आ जाएगा, पी लो पी लो पी लो पी लो। डर पाती है, फटाक से पीने लगता है। तो वो हवा कौन है? जो भी बीज रूप आत्माएं हैं या जो भी दुनिया के लिए आत्माएं हैं, उनके ऊपर एवरलास्टिंग कंट्रोलर कौन है? जिस हवा का डर सबके अंदर बैठा हुआ है, एक को छोड़ करके। वो बाप नहीं डरता, वो पति वाली आत्मा नहीं डरती। भले गीत गाती है गाँवों में, क्या माया माया नजरिया मारी गई रे। तो माया नजरिया मार गई या जगदम्बा नजरिया मार गई? कौन नजरिया मार गई? जगदम्बा तो नहीं। अरे है? माया नजरिया मार गई रे। तो जो माया नजरिया मार गई, वो माया ज्यादा पावरफुल है? माया बेटी का पार्ट बजाने वाली ज्यादा पावरफुल है या कोई और आत्मा है जो ज्यादा पावरफुल है? हाँ, जगदम्बा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि माया को भी किसका आधार लेना पड़ता है? प्रकृति का। हाथ कौन मिलाता है? जो प्रकृति से पहले हाथ मिलाता है वो अपन को कमजोर समझता है या पावरफुल समझता है? हैं? कमजोर समझता है। तो भाई हमारे से तो ये काम नहीं हो रहा है, तुम ही हाथ मिला लो। तुम्हारी भी दुश्मनी चल रही है उससे, तुम भी उसको नीचा दिखाना चाहती हो। गौ हट्टी महारानी और हम भी बड़ी हट्टी हूँ, हम भी नीचा दिखाना चाहती हूँ। दोनों की लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे उसके दुश्मन है। तो जो दुश्मन है वो दुश्मन से हाथ मिला लेता है। इसका मतलब ये हुआ माया पावरफुल नहीं है रचना। पावरफुल रचना कौन है? माने प्रकृति, कृति माने रचना, वो ज्यादा पावरफुल है। हाँ, तो जो प्रकृति है ज्यादा पावरफुल रचना है। सबसे इस सृष्टि में सबसे पावरफुल आत्मा कौन?
परमात्मा नहीं, आत्मा कौन है? परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा कौन सबसे जास्ती पावरफुल है? जगदम्बा। जगदम्बा जो है बुद्धि में ज्यादा पावरफुल है या दैहिक शक्ति में ज्यादा पावरफुल है? जगदम्बा का सात्विक चेहरा देखा भक्ति मार्ग में? क्या? दुर्गा। ऐसा मोड़ा दिखाया जाता है, एकदम गोल, एकदम बड़ी बड़ी आंखों वाला। क्या देखते? आंखों में बहुत आकर्षण, ऐसा होता है ना। और काम क्या है उसका? जो भी दुर्गुण है संसार में, उन दुर्गुणों को दूर करने वाली, वो सात्विक रूप है जगदम्बा का। तो वो जो सात्विक रूप मोहड़ा दिखाया जाता है, वो तो देह का मोहड़ा है। आत्मा जो है उस मेड़े में प्रत्यक्ष होती है, देह में है तो प्रत्यक्ष होती है, और देह से बाहर हो जाए आत्मा उस सुंदर सुंदर मोहड़े से अगर बाहर हो जाए तो देह क्या हो रह जाएगी? फिर वो आंखें, वो देह, वो मोहड़ा आकर्षण करेगा। तो वो सात्विक रूप है जो दुर्गुणों को दूर करता है, योग युक्त शरीर रूप है। उस योग युक्त रूप को कहते हैं योग माया। क्या वो सात्विक कब बनती है जगदम्बा? पूरा पूरा 100% स्टेज में। दुनिया में जितनी 500 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब अंत में सर्प सर्पिणी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। और उन सब सर्प सर्पिणियों के ऊपर कौन सी आत्मा कंट्रोलर है? जगदम्बा कंट्रोलर है? विष्णु। हाँ, सर्प सर्पिणियों का कोई असर नहीं होता, आराम से सर्पणियों के ऊपर पांव फैला के पड़ा रहेगा। भले देखता भी रहे, आंखों में आंखें डाल के, उसके ऊपर कोई असर किसी का नहीं पड़ता, प्रभावित किसी से नहीं होता। तो जो अप्रभावित है वो ही राजा है, प्रभावित है वो माना प्रजा है। तो वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं, सबके ऊपर कंट्रोलर है। उन आत्माओं के बीच में भी सबसे पावरफुल कौन है? दैहिक रूप में पावरफुल कौन है और आत्मिक रूप में पावरफुल कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? शरीर का नाम है। वो शरीर को अगर त्याग दे, सुंदर सुंदर मोहड़े को, सुंदर सुंदर आंखों को अगर त्याग दे, तो पक्की 100% आत्मा कही जाएगी ना। देह का नाम निशान खत्म। तो ऐसी जो आत्मा है, वो आत्मा प्रवृत्ति मार्ग वाली है या निवृत्ति मार्ग वाली है? जैसे धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं तो निवृत्ति मार्ग वाले बन के आए हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले बन के आए हैं? है धर्म पिताएं। हाँ, क्या बन के आए? शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति। जिस शरीर में प्रवेश किया उस आत्मा के साथ प्रवृत्ति बनाई ना। तो जिस शरीर के साथ प्रवृत्ति बनाते हैं वो सब नंबर 2 के नारायण हैं या अव्वल नंबर के नारायण है ना। तो ऐसे ही वो जगदम्बा वाली जो आत्मा है, वो अव्वल नंबर की आत्मिक स्टेज में स्थिर होने वाली आत्मा है
यह देवभान को पकड़ती जाती है, पकड़ती जाती है, पकड़ती जाती है, अंत तक पूरे ही देवभान में आ जाती है, देह के अहंकार में आ जाती है। इतना देह के अहंकार में आ जाती है कि अपने पति को भी, जो असल में पति परमेश्वर है, उसको भी भूल जाती है। तो वो आत्मा कौन है जो अंतिम जन्म में भी नहीं भूलती? अरे ये सारी रुद्रमाला भूल गई है? काशी नगरी असल आत्मा है, पक्की आत्मा है। रुद्रमाला का मणका तो नहीं है, पुरुष तो नहीं है। अरे जन्म जन्मांतर की पुरुष की प्रवृत्ति है या नहीं है? जन्म जन्मांतर की फिर भी पुरुष की प्रवृत्ति है। अगर वो प्रवृत्ति नहीं होगी तो बाप का बच्चा नहीं है। जो असली बाप होगा वो पहले बच्ची पैदा करेगा कि बच्चा पैदा करेगा? है बच्चा पैदा करता है। राजाई किसको दी जाती है? बच्चे को दी जाती है। तो रुद्रमाला में पहले मणके के बाद पावरफुल आत्मा कौन सी है जो अंत तक प्रजापिता वाली आत्मा को सबसे जास्ती सहयोगी बनती है? हाँ, रुद्रमाला का मणका पक्का बच्चा है। शिव बाप जो हैं, जब शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं तो उसकी प्यारी नगरी कौन सी है? नगर नहीं, हाँ काशी नगरी। उसी तरीके से जो प्रजापिता है वो कौन सी आत्मा को सबसे जास्ती जन्म में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है? पक्का है? पक्का है? कैसे पक्का है? द्वापर युग के बाद तो वो उसमें अभी शूटिंग पीरियड में सन्यासी के संस्कार बन रहे हैं या प्रवृत्तिवाद के संस्कार बन रहे हैं? अभी जो शूटिंग चल रही है उस शूटिंग में वो लक्ष्मी वाली आत्मा के सन्यासियों के संग के रंग के संस्कार आ रहे हैं या प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार आ रहे हैं? सन्यासियों के संस्कार हैं। तो ये संस्कार जो शूटिंग पीरियड में आ रहे हैं वो द्वापर युग से शुरू नहीं होंगे कि नहीं? तो वो सन्यासी नहीं बनेगी, है? हर जन्म में पत्नी बनेगी, है? सन्यासी बनेगी, है? जगदम्बा हर जन्म में है? ज्यादा जन्म में बनेगी, हर जन्म में कैसे बनेगी? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ। तो पक्की आत्मा कौन है? आत्मिक रूप में आत्माओं के बीच पार्ट बजाने वालियों में नहीं, आत्मिक रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं परमात्मा को छोड़कर, वो अव्वल नंबर 100% आत्मा का पार्ट बजाने वाली कौन है? जो आत्मा कहते हैं पवित्र है? काशी माँ। रुद्रमाला का मणका तो नहीं है संगम में। अरे संगम के संस्कार पक्के होंगे कि और जनों के संस्कार पक्के होंगे? संगम में जो संस्कार आते हैं वो 63 जन्मों के संस्कार आते हैं कि नहीं? प्रबल होते हैं ना। तो जो प्रबल संस्कार हुए वो कौन से हुए? पुरुष प्रवृत्ति के या स्त्री प्रवृत्ति के? हैं? पुरुष प्रवृत्ति के पक्के हुए। तो जो पुरुष प्रवृत्ति के संस्कार हैं वो पुरुष जो है कठोर होता है या ब्रह्मा की तरह लीनेंसी वाली बैठक वाला होता है? कोई बात ऐसी है जिसमें वो बहुत पक्की है, इतनी पक्की है कि ब्रह्मा की पत्नी जो मानी जाती है, विष्णु की जो पत्नी मानी जाती है, शंकर की जो पत्नी मानी जाती है, उनको भी आके उनके पांव, किसके? अनसुईया के पांव छूने पड़ते हैं।
छूने पड़ते हैं ना। तो पांव देहधारी के छुए जाते हैं या आत्मा के छुए जाते हैं? देहधारी के छुए जाते हैं। माने रुद्रमाला का मणका है ना, पावरफुल है, कमजोर है या पावरफुल है? पावरफुल है तो पांव छूती है। इसी तरीके से जो जगदम्बा है वो प्रकृति, प्रकृष्ट रूप की कृति है। तो जगदम्बा आत्मिक रूप में आत्माओं की भी रचना होने का टाइम है या नहीं है? अरे आत्मा अविनाशी है, फिर भी विनाश की स्टेज को आती है या नहीं आती है? हैं? संग के रंग में आने से विनाश की स्टेज को आती है। तो जो विनाशी हो गई ना, तो उसका जन्म कब होता है? हैं? हाँ, आत्मा की पहचान तब कहेंगे जब वो बाप को पहचाने। तो त्रिमूर्ति देवियां जो हैं, जिन्हें गायत्री कहा जाता है, उन देवियों में सबसे पहले किसने पहचाना है? लो, देवान वाले कहते हैं जगदम्बा ने पहचाना। जगदम्बा देवानी है तो कैसे पहचानेगी? और पहचानेगी भी तो सबसे पहले भूलती है कि पहचाने ही रहती है? भूल जाती है। तो एवरलास्टिंग पहचानने वालों में गिनती की जाएगी? की जाएगी है? यज्ञ के आदि में पहले किसने पहचाना परमपिता परमात्मा के स्वरूप को? है, बुद्धि योग से उसने पहचाना। और मुंह के बल 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 के आधार पर, बक्का लगाने के आधार पर जगदम्बा। आदि में भी वो ऐसी ही थी। तो आदि में सो अंत में भी ज्ञान सुनाने में, सुनने में उससे कोई जीत नहीं सकता। क्या कोई जीतेगा? है? नहीं जीतेगा। गंगा जीत सकती है? उसकी भी अम्मा। तो आत्मिक रूप में ज्यादा शक्तिशाली आत्मा कौन है? परमात्मा के रूप में नहीं पूछा है? आत्मिक रूप में पहला जानने वाला, पहचानने वाला कौन हुआ है? छोटी बहू। माने प्रैक्टिकल में भी प्योरिटी का पार्ट बजाने वाली आत्मा जो है, आत्मिक रूप में अविनाशी आत्मा, जब प्रैक्टिकल में भी शरीर में भी पार्ट बजाती है अंतिम जन्म में, तो पहले भगवान बाप को पहचानने वाली कौन हुई है? छोटी माँ। तो प्रकृति जो है उसके भी दो रूप हैं। प्रकृति का पहला रूप है रचना का। किसकी रचना है? पुरुष की रचना। कौन से पुरुष की रचना है? पुरु माने शरीर, श माने शेते, आराम करने वाला। कौन है अव्वल नंबर? अरे अव्वल नंबर पुरुष का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ज्ञान में पीछे है। ज्ञान में आगे होगा तो धक से बोलेगा। अगर जगदम्बा का जैसा कैटेगरी का होगा तो धक से बोलेगा तो, लेकिन झूठा निकलेगा। बताओ। है शिव? किस बात का जवाब दिया है? अंतिम जन्म में भी ऐसी आत्मा जो भगवान बाप को
जो प्रवृत्ति मार्ग का भगवान पक्का है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को सपोर्ट करता है, उसको पहले पहचान लेती है। वो आत्मा कौन? फिर भूल गए हैं? हाँ, दुनिया के सारे काम कैसे होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। और प्योरिटी इम्प्योरिटी प्रवृत्ति में मानी जाएगी या निवृत्ति में मानी जाएगी? है? प्रवृत्ति में मानी जाएगी। तो प्रवृत्ति में आखिरी जन्म तक रहने वाली आत्मा कौन? जिसके लिए गायन है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी बनो, वाइब्रेशन से भी कभी नहीं। क्या? वाइब्रेशन से भी कभी नहीं, आसक्त नहीं होने वाली किसी में ज्ञान में आने के बाद, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो। वाइब्रेशन सबसे बड़ी चीज है कि दृष्टि सबसे बड़ी चीज है। वाइब्रेशन से भी आकर्षण न हो तो कौन है? छोटी माँ। वो वाइब्रेशन से इस मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को प्रैक्टिकल में जन्म देती है। देती है या नहीं? देती है। तो वाइब्रेशन की शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल हुई ना, कि वाचा की शक्ति ज्यादा पावरफुल है, कि दृष्टि की शक्ति ज्यादा पावरफुल है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की शक्ति आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति है जो जिस आत्मा के अंदर वो 100% पावर आएगी, वो सारी सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को एक साथ में खींच के ले जाएगी। कभी कभी ऐसा कोई ने अनुभव किया है कि एक साथ 2-2, 3-3 याद आने लगते हैं? क्या शिव की आत्मा प्रैक्टिकल पार्टधारी में जब प्रवेश करती है तो क्या उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि एक साथ कई आत्माओं को दृष्टि योग दे सके, बुद्धि योग को खींच सके? ये शक्ति है या नहीं है? उसके बाद किसमें शक्ति है? हैं? प्रजापिता में। क्या प्रूफ दिया? झाड़ के चित्र में जो ऊपर बैठा हुआ शंकर का साकार रूप दिखाया गया है, आकारी रूप दिखाया गया है, वो मनुष्य सृष्टि की सारी आत्माओं को खींच रहा है। और खींच करके कहाँ इकट्ठा कर रहा है? हैं? सूक्ष्म वतन में इकट्ठा कर रहा है। वो देव आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, चाहे पाप आत्माएं हो, चाहे पुण्य आत्माएं हो, सबको खींच के पहले कहाँ इकट्ठा किया जाता है? सूक्ष्म वतन। और सूक्ष्म वतन से फिर इकट्ठा करके आगे आगे बढ़ जाएगा और पीछे पीछे बराती जाएंगे। ऐसे ही है ना? तो वो आत्मा है जो वाइब्रेशन के आधार पर इस मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माओं से परे है, पार्ट बजाने वाली आत्मा में। तो बात चल रही थी जगदम्बा की। अव्वल नंबर आत्मा जगदम्बा के रूप में कौन हुई? हैं? अरे सब चुप हो गए। आत्मिक स्थिति के आधार पर। हाँ, यज्ञ के आदि में भी पहला पत्ता जो सृष्टि का है, उस पहले पत्ते को वाइब्रेशन के आधार पर पहचान देने वाली आत्मा कौन हुई? जन्म देने वाली आत्मा कौन हुई? जिसने ये बीज पक्का कर दिया कि तुम इस सृष्टि के पहला पत्ता बनने वाले हो। है? वो ब्रह्मा अपने आप ये जान गया या कोई ने वाइब्रेशन दिया तब जाना? किसने दिया? छोटी माँ ने वाइब्रेशन दिया। जो यहाँ शूटिंग करेगा
वो वहां ब्रॉड ड्रामा में भी उस पत्ते को जन्म देगा या नहीं देगा? कि जगदम्बा ने जन्म दिया? जगदम्बा ने तो खुद ही नहीं पहचाना देवान के आधार पर, अपने पति को ही नहीं पहचानती है। जो देह के आधार पर 63 जन्मों का पति साबित होता है, ज्यादा से ज्यादा जन्मों का, उसी को नहीं पहचानती तो बच्चे को पहचानेगी? बच्चे को तो पहचानती नहीं। प्रश्न क्या था? जगदम्बा माँ है ना, उसका पार कितना समय चलेगा? बोला है ना कि लंबा समय बाद। तो बताओ, देवभान के रूप में इस सृष्टि पर 750 करोड़वीं आत्मा अंत तक रहेगी या नहीं रहेगी? है? रहेगी। और उसके ऊपर राज्य कौन करेगा? है? जगदम्बा राज्य करेगी। जब तक उसमें देवभान है, 700 करोड़वीं आत्मा में, मनुष्य आत्मा में, तब तक जगदम्बा उसके ऊपर कंट्रोलर रहेगी, उससे हिसाब किताब पूरा लेगी। तो हाँ, जो सूर्यवंशी आत्मा है ना, वो तब किस रूप में रहती है? सूर्यवंशी आत्मा वो तो गुप्त है राजधानी। 750 करोड़वीं आत्मा उस राजधानी को पहचानेगी, अंत में पहचानेगी, लेकिन लास्ट में पहचानेगी। नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग की राजधानी स्थापन करता हूं। आदि में छोटे रूप में की या नहीं की? है? कहाँ? कराची में की। दुनिया वालों को पता ही नहीं था कि इस दुनिया में मनुष्यों का कोई ऐसा भी संगठन है ब्राह्मणों का जो बड़े आराम से रहे पड़े हैं। भारतवासियों को तो बिल्कुल पता नहीं था। जब यहाँ खून की नदियां बह रही थी 1947 में, पता था? नहीं पता था। लेकिन वो ग्रुप बड़े आराम से रहा पड़ा था। पाकिस्तान में कितना भी खून का नजारा रहा हो, खून की नदियां बही हो, हिंदुस्तान में कितनी भी बही हो, उनको इससे कोई सरोकार नहीं। तो ऐसे ही अंत में जब राजधानी छोटी सी स्थापन होगी तो फिर वही नजारा बन जाएगा। क्या? कि उस ग्रुप में रहने वाली आत्माओं को कोई दुख अनुभव, अतीन्द्रिय सुख में मस्त रहेगी। वाइब्रेशन का सुख। अतीन्द्रिय सुख माने इंद्रियों से अतीत, बीत गया, अतीत काल हो गया। इंद्रियों का सुख मजा ही नहीं देता। बाबा वो छोटी ना हो, उसके बीच में आएगी या बाद में आएगी? जब तुम वहाँ का बाद चलेगा ना, तो आएगी। आएगी माने इस धरा पे आएगी। बेसिक से आएगी ना, एडवांस में। एडवांस में कब आएगी? बाबा ने बता दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का। तो अंत में आएगी कि आदि में आएगी कि मध्य में आएगी? कब आएगी? अंत में आएगी। अंत कब कहें? अरे नरक की दुनिया का अंत कब कहें? नई दुनिया जो शुरू होगी 5000 वर्ष की ब्रॉड ड्रामा वाली, उसकी शुरुआत कब कहें? है 2018 जब पहली राजधानी स्थापन होती। और राजधानी स्थापन कौन करता है? हाँ हाँ है, लक्ष्मी स्थापन करती है। राजधानी स्थापन करने वाला राजा होता है या रानी होती है? वो धारणा शक्ति है। वो शक्ति आत्मा के अंदर आती है या देह के अंदर आती है या बाहर रहती है? आत्मा के अंदर आती है, देह के अंदर भी आती है, लेकिन वो बाहर से दिखाई पड़ती है। तो सारी दुनिया के बीच में जो पहचान में आने वाला हीरो पार्टधारी कौन सी आत्मा हुई? है प्रजापिता हुई। तो उसके थ्रू वो नहीं राजधानी स्थापन करती है। राजधानी स्थापन करने वाली आत्मा कौन है?
हाँ, वो सुप्रीम सोल आकर के जब इस सृष्टि पर पहली प्रवृत्ति बनाता है, तो प्रवृत्ति जो है वो 5 तत्वों के पुतले के साथ बनाएगा या बिना पुतले के बनाएगा? 5 तत्वों के पुतले के साथ प्रवृत्ति बनाता है। तो वो कौन है? पांच तत्वों का पुतला है, तो वो पुतला जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। अगर जड़ है तो वो कौन है? पहला प्रकृति का पुतला, जिस पुतले को, जिस रथ को परमात्मा पहले ज्ञान सृष्टि को देने के लिए प्रत्यक्ष होता है, प्रजापिता। तो असली जगदम्बा कौन हुई फिर? है प्रजापिता जगदम्बा हुई है? अगर प्रजापिता जगदम्बा हुई तो कैसे हुई? प्रूफ दो। है? हाँ, प्रकृति के 5 तत्वों का पहला पुतला जरूर बढ़िया वाला होगा, है ना? और बढ़िया वाला होगा तो बढ़िया वाली चीज तो सब लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे, है? जन्म जन्मांतर लेंगे कि प्रयास करेंगे या नहीं लेंगे? प्रयास करेंगे। तो उन लेने वालों में अव्वल नंबर आत्मा कौन है जो पहले इस सच्ची रूपी रंगमंच पर उस पर आसक्त होती है? ये आत्मा अपने ऊपर आकर्षित हो जाती है। हाँ, एक मुरली में भी ऐसा प्रूफ आया है। सुना कि नहीं सुना सबने? क्या सुना? एक आदमी बोलो। है? हाँ, शिव, जिस आत्मा का नाम है शिव, शरीर का नहीं, वो आत्मा किसके ऊपर आशिक होती है? भारत के ऊपर आशिक होती है। भारत माता है कि भारत पिता है? भारत पिता है। संसार के जितने भी देश हैं, उन देशों के बीच में मातृ प्रधान देश कौन सा है? भारत है। भारत माता है। माता जो है बच्चों से प्रभावित होती है कि नहीं? तो कौन से युग से प्रभावित होना शुरू हुआ? द्वैतवादी द्वापर युग से। जब से प्रभावित होना शुरू हुई तो भारत माता कहा जाएगा कि उससे पहले कहा जाएगा? भारत माता द्वापर युग से भारत माता है या उससे पहले से ही भारत माता है? माने द्वापर युग से पहले भारत नहीं था, है? तो भारत वाली आत्मा नहीं थी। भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। ऐसी आत्मा कौन है जो हर युग में ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है? मन बुद्धि से भी लगी रहती है और शरीर से भी प्रैक्टिकल में कार्य करती है। ऐसे कार्य करती है जिससे साबित हो वो ज्ञान युक्त कार्य ही कर रही है। श्रीमत के अनुकूल ही कार्य करेगी, विपरीत कार्य नहीं करेगी। हीरो पार्टधारी का ही पार्ट बजाएगी। कौन है? कैसे साबित करो, प्रूफ दो। द्वापर युग के आदि से देवभान की सृष्टि शुरू होती है कि नहीं होती है? तो फिर वहां ज्ञान की रोशनी में रत रहती है। हाँ, कहा कि जब शास्त्र लिखे जाते हैं तो शास्त्र लिखने का जो टाइम है वो एकदम द्वापर के आदि सतो प्रधान युग से नहीं है। शास्त्र कब बनते हैं?
शास्त्र माने शासन करना, करने वाला विधान। तो शासन करने वाला विधान, शासन करने वाला शास्त्र, शासन करने वाला संविधान कब बनाया जाता है? जब अनुशासनहीनता शुरू हो। तो द्वापर युग के आदि में द्वापर युग भी सत्व प्रधान होता है या नीचे गिरता है? सत्व प्रधान। तो इतना कंट्रोल करने की दरकार है ही नहीं, वहां युद्ध होने की बात ही नहीं है। झगड़ा तब होता है जब द्वैत पैदा होता है, और जब द्वैत पैदा होता है उसकी निशानी अनुशासनहीनता। एक के कंट्रोल में सब नहीं है। तो असली अनुशासनहीनता जब द्वापर युग में रजस प्रधान युग शुरू हो जाता है, रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, तब शास्त्र बनते हैं। क्या गीता में इसीलिए वेदों को क्या बताया है? वेद एकदम सतो प्रधान है कि गिरती कला वाले हैं? अरे वेद माने विद माने जानकारी। तो जो जानकारी है उसे ज्ञान कहा जाता है, कहा जाता है ना। और जो ज्ञान है उसकी उपमा कैसे दी जाती है? कोई जड़ तत्व है जिससे उपमा दी जाती है? जल। जल का नियम क्या है? जल ऊपर जाता है या नीचे जाता है? तो वो ज्ञान जल है। शिव बाप जब से इस सृष्टि पर आते हैं, बाप के रूप में, ज्ञान का बीज डालने वाले बाप के रूप में, तब से ज्ञान जल नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? है नीचे जाता है। माना पहले पहले जब बाप ने प्रवेश किया होगा तो मुख के द्वारा ज्ञान देना शुरू किया होगा, या उससे भी श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा शक्ति देना शुरू की होगी, क्योंकि ज्ञान को भी बल कहा जाता है। कौन सी इंद्रिय के द्वारा शक्ति देना शुरू किया आत्माओं को? है दृष्टि के द्वारा। तो जो दृष्टि है वो दृष्टि के आधार पर वाइब्रेशन बनता है ज्ञान का या नहीं बनता है? हाँ। तो पहले पहले दृष्टि योग के आधार पर जो बढ़िया से बढ़िया इंद्रिय है, जहाँ से सारे शरीर को कंट्रोल करना शुरू होता है, वो कौन सी हुई? आंखें। इंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रियों में आंखों को अतीन्द्रिय सुख लेने वाला कहेंगे या इंद्रिय का सुख लेने वाली इंद्रिय कहेंगे? है ये इंद्रियों का ही सुख है। उससे भी ऊंचा, उससे भी ऊंचा वाइब्रेशन का सुख। तो दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन का सुख उस समय आदि में दिया, तो आदि में जो दिया वो अंत में भी रूप धारण करेगा कि नहीं? तो अंत में जहाँ से नई राजधानी की शुरुआत होती है, वहां से कुछ आत्माएं चुनी हुई निकलती हैं, पास विदानर, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेती हैं, करने लगती हैं।